अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आला हाफिज हफीज रहमान ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों में खित्ते को बदतरीन तबाही का सामना करना पड़ा, जहां तामीर शुदा सड़कें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। 22 घंटे की लोड शेडिंग है और पीने का साफ पानी तक दस्तियाब नहीं। गिलगित में पार्टी सेक्रेटरिएट में खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत ने अवामी रिलीफ देने के बजाय 50 रुकनी काबीना तश्कील देकर मसाइल में इजाफा किया। हफीजुर रहमान का कहना था कि 2015 से 2020 तक गिलगित बल्तिस्तान अमन, तरक्की और इस्तेहकाम का मरकज रहा, लेकिन गुज़िश्ता 5 बरसों में 15 से जायद फिरका वाराना वाकयात पेश आए और 1 करोड़ रुपए का भी कोई तरक्याती मनसूबा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जीवी के अवाम को आइन, बिजली, पानी, सड़कें और आला अदालतों से इंसाफ न मिलने के बायस महरूमी और नफरत बढ़ रही है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि कारगिल जंग 1965 और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में गिलगित बल्तिस्तान ने 1000 से जायद जानों का नजराना दिया, लेकिन आज भी कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी से महरूम है। उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी, PTI और मौजूदा मखलूत हुकूमतें अवाम को बुनियादी हुकूक देने में नाकाम रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून ही खित्ते के लूटे गए हुकूक बहाल कर सकती है। गिलबस्तान के निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद नासिर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने 9 मुंतखब निगरान वजीर आला से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस गिलगित में मुनकिद हुई, जिसमें विफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम चीफ जस्टिस राना शमीम, साबिक वजीर आला, सूबाई वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि साबिक वजीर आला हाजी गुल बरखान खान और उनकी काबीना ने 24 नवंबर 2025 को अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल की थी, जिसके बाद निगरान सेटअप का तकर्रुर अमल में लाया गया। गिलगित बाल्तिस्तान असेंबली की 5 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अराकीन की हाजिरी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें खवातीन अराकीन असेंबली ने वाज़ेह बरतरी हासिल करते हुए पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान असेंबली के मजमूई 144 इजलास मुनकिद हुए। रानी सनम फरियाद ने 136 इजलासों में शिरकत करके सबसे ज्यादा हाजिरी के साथ पहली पोजीशन हासिल की, जबकि सुरैया जमान ने 131 इजलासों में शिरकत करके दूसरी पोजीशन अपने नाम की। कुलसूम फरमान 129 इजलासों में शरीक होकर तीसरे नंबर पर रहीं। तीनों मुंतखब अरकान खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर असेंबली का हिस्सा थीं। तक खरखोर का वाहिद ट्रांसफार्मर 4 रोज से खराब है, मगर महकमा बरकियात की गफलत के बायस ना मुरम्मत शुरू हो सकी और ना ही ट्रांसफार्मर की तब्दीली मुमकिन हो पाई, जिसके नतीजे में पूरा इलाका मुसलसल तारीकी में डूबा हुआ है। बिजली की अदम फराहमी से बच्चों के सालाना इम्तहानात, बीमारों की देखभाल, घरेलू जरूरियात, पानी की फराहमी और छोटे कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अमायदीन के मुताबिक महकमा बरकियात ने ट्रांसफार्मर को मरम्मत के लिए स्कर्दो मुंतकिल करने का वादा किया था, लेकिन महकमा गाड़ी न बेच सका, जिस पर मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत किराया जमा करके ट्रांसफार्मर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए तक नाला पहुंचा दिया। ताहम 3 रोज गुजरने के बावजूद ट्रांसफार्मर वहीं पड़ा है और ताहाल कोई अमली पेशरफ सामने नहीं आई। इमाम जुमा तक ने मुसलसल राब्ते के बावजूद मसले के हल में ताखीर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो अवामी एहतजाज नागुजीर होगा। मकामी आबादी ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि ट्रांसफार्मर की फौरी मुरम्मत या तब्दीली यकीनी बनाई जाए, वरना जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन गिलगित बाल्तिस्तान के सूबाई सदर सैयद अली रिजवी ने कहा है कि आइंदा सूबाई इंतखाबात में वो बड़ा सरप्राइज देंगे और खित्ते की मादनियात और वसाइल पर कब्जा करने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट के जरिए दोबारा असम्बली के अंदर और बाहर अवामी हुकूक की जंग लड़ेंगे। सैयद अली रिजवी ने कहा कि वो अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी दबाव में नहीं आएंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मुख्तलिफ हलकों से अपोजिशन लीडर काजिम मीसम को इलेक्शन लड़ाने की पेशकश हो रही है, ताहम इसका फैसला पार्टी की सियासी कौंसिल करेगी। उनका मजीद कहना था कि वो किसी जमात से दुश्मनी नहीं रखते, बशर्ते के अहल, दियानतदार और बाकिरदार उम्मीदवार सामने लाए जाएं। उनके मुताबिक आइंदा इलेक्शन खित्ते के वसाइल के मुहाफिजीन और वसाइल पर कब्जा करने वालों के दरमियान रेफरेंडम होगा। उन्होंने कहा कि फरवरी में सेहत बेहतर होते ही कर्दो वापसी और सियासी धमाकों का आगाज करेंगे। K2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज।